मुंबई अटैक 26/11 दहशत के वो 60 घंटे जब मुंबई में खेली गई खून की होली, जिक्र होते ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज का दिन भुलाया नहीं जा सकता। 26/11 वह काला दिन, मुंबई अटैक, मुंबई ताज हमला भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह से सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र आ रहे थे, ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वह काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र रास्ते से एक नाव के जरिए आए थे आतंकवादी। आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी। वह आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए इस पर कब्जा किया था। रात के तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलबा के पास कप परेड के मछली बाजार में उतरे थे। यहाँ से वे 4 समूहों में बंट गए थे और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुँचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात को 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया है कि यह रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंधी गोलीबारी की। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने एक AK-47 राइफलों से 15 मिनट गोलीबारी की और 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। दक्षिण मुंबई लीपॉइंट कैफ भी उन चंद जगहों में से एक था जिसे आतंकी हमले का निशाना बनाया गया था। मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक इस कैफ में हुए गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 में मेहमानों की खातिरदारी कर रहे थे इस कैफ की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरीबंदर से भी इसी तरह से के धमाके की खबर मिली, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन्हें हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और निर्मन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ था तो आज ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बस बाद में मुंबई पर हुआ इस हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं।
हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, आरपीएफ, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनसीजी कमांडो से घिरे रहे। मीडिया के लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खास मदद मिलती गई, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चलता रहा। 3 दिनों तक चलती रही सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई के धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत के 1.25 अरब लोग की, बल्कि दुनिया भर की नजरों ताज ओबराय और निर्मल हाउस पर टिकी हुई थी। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद में ब्रिटिश सदस्य सजदा करीम ताज के लॉबी में थे, जो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना पड़ा। और अब ओबराय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लगे थे। इनमें भारतीय सांसद एन कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारों में सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज पर कर रहे थे। निर्मल हाउस में एनसीसी कमांडो की शहीद हुआ था। 2 हमलावरों ने मुंबई में युद्धियों के मुख्य केंद्र निर्मल हाउस में को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनसीजी के कमांडो ने निर्मल हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनसीजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रबी एफ्रिक और उनकी गर्भवती पत्नी रीवा लोगों की मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंदूकों की लाश मिली। हमले में 160 लोगों से ज्यादा जान चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों को सफाया हो चुका था और आज अजमल कसाबा के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और कितने लोग घायल हो चुके थे। दोस्तों, आइए आज हम उन शहीद जवानों को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिए। भारत माता की जय।